गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे मैंने उसके जो रूल बताए थे आपको उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कि आप कैसे उन एग्जांपल्स को चेंज करेंगे। सिर्फ मैंने पहले आपको रूल्स बताए हैं सारे और अभी मैं सारे आपको एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल था वो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया था आपको। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस और एस लगाते हैं सिंगुलर में अकॉर्डिंग टू वर्ब और आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ऐसे ही उसको जब हम चेंज करते हैं और प्लूरल का रूल भी हम यहाँ पर बताते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अदर वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के साथ में चेंज करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। तो यहाँ पर जो उसका रूल है वो मैं यहाँ पर आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि एग्जाम्पल्स को कैसे चेंज करेंगे। आपको जो सेंटेंस होंगे डायरेक्ट के तो इनडायरेक्ट में आप उसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर है इसका डायरेक्ट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट स्पीच में शी कुक्स द टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। अब बहुत सिंपल है एकदम, इतना इजी मेथड है कि आप कहोगे कि मैम ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ हमें टेंस को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है और सिर्फ हमें टेंस को ही पढ़ने की ज़रूरत होती है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको टेंस आते हैं तो इजीली यू गोट इट अबाउट दैट कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू indirect. Okay, there is no problem to change this. Okay, now indirect में सबसे पहले यहाँ पर जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को तो वो होता है बच्चे यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको बताया था कि जब हम चेंज करते हैं तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। और समझने की बात यह है कि आप जब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लिख रहे हो तो इसको व्हाइल चेंजिंग दिस इज द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगाया हमने और दीज आर अदर वर्ड्स। ओके, कीप इट इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट दैट दिस इज द वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सब्जेक्ट नॉट ए वर्ब, दिस इज वर्ब यानी कि मेन वर्ब। और इसको जब हम चेंज करते हैं तो वो सेम हमारा वैसा ही रहेगा यहाँ पर। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ये, इस फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे और सारा हमारा सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा चेंज करने का मेथड है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है टेंसेस। ओके, इफ यू नो अबाउट ऑल द टेंसेस then you can change direct into indirect speech. Okay, there is no problem, even you know about that. After learning tenses you know about that कि आपको पता भी चल जाता है कि ये सब्जेक्ट होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये अदर वर्ड्स है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, you know about that. Okay, let's take a negative examples. यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट की बताते हैं, बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो होता है वो है बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट में कि हम सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट डू डज नॉट और हमारी जो डू डज नॉट है, डज और डू है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, मेन वर्ब की हेल्प कर रही है, डू नॉट और डज नॉट। आफ्टर दैट वी यूज हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा जैसे कि उसने लिख दिया यहाँ पर they do not recognize me, वे मुझे नहीं पहचानते हैं। they do not recognize me और me यानी कि मुझे और recognize means पहचानना। ओके, और do means यानी कि ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है और दिस इज द सब्जेक्ट और we are using here not. ओके, तो ये हमारा इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, वे मुझे नहीं पहचानते हैं। और इसको जब चेंज करते हैं ना सेम वैसे ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, कुछ नहीं करना है आपको।
while changing these sentence you know about that they do not, हम यहाँ पे चेंज किस में कर रहे हैं कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज करना है। ओके अगर आपको ऐसे पता है तो उसके रूल्स भी ऑफ कोर्स यू नो अबाउट दैट, तो रूल्स भी आपको पता है। तो दे डू नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की, और ये भी हमारा नेगेटिव है प्रेजेंट का और ये पास्ट का है। तो पास्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डिड, और आफ्टर दैट वी आर यूजिंग हियर नॉट। देन फर्स्ट फॉर्म दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। तो हमने बच्चे चेंज क्या किया, चेंजेस क्या है इस टेंस में, इस सेंटेंस में चेंजेस सिर्फ इतना सा है कि ओनली हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम चेंज जो करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ओनली हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस होता है, यहाँ पर वर्ब का कोई चेंजेस नहीं है। वर्ब का जो चेंजेस है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते समय हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट के प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और वहाँ पर हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। अदरवाइज इफ यू मेक द सेंटेंसेज इन नेगेटिव सेंटेंस देन वी यूज दे डू नॉट या ही शी डज नॉट, और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में वी यूज हियर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होती है बच्चे, वैसे तो हम सिंपल इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा चेंज करने का जो सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए ये काम जो आता है हमारा 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम में आता है, जो इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है। इंटीग्रेटेड ग्रामर में पूरे के पूरे ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा। उसमें सिर्फ यही आएगा कि चेंज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, या राइट द सुटेबल वर्ब्स, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ऐसे भी नहीं पता चलेगा कि हाँ जी वो कौन से टेंस का है, ऐसे भी नहीं लिखा आएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, उसके रूल को पहचानना कि रूल कौन से टेंस का है, ठीक है। रूल अगर आपको पता है कि किस टेंस का है तो ऑफकोर्स आप ये भी जानते होंगे कि उसको किस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो उसको जब किस टेंस में चेंज करना है तो ये आपको पता है, तो आपके लिए बहुत ईजी है उसको चेंज करना। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो आप ऑलरेडी आपको पता है, यू नो अबाउट दिस। तो यहाँ पर जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं बच्चे, तो इंटेरोगेटिव में सिंपल सी बात है, यहाँ पर डू यू रीड अ बुक या न्यूज़पेपर, व्हाटसोएवर डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके अब हमने डायरेक्ट स्पीच में हमने ये लिख दिया, तो ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। वी आर मेकिंग हियर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी आर यूजिंग हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर और अदर वर्ड्स। ओके तो बच्चे यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन while writing this first of all you should know about that कि यहाँ पर आएगा क्या, what will come here। आपको ये तो नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, तो आएगा क्या ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ बच्चे कि आना यहाँ पर है, जैसे कि अगर यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम जो का तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इफ लगाएंगे। ओके इफ लगाएंगे डू की जगह पे, हर जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर आपको क्या करना है इफ या वेदर लगा देते हैं, इफ लगाएंगे और इफ लगा करके हमें ये हटा देना है, ये चीज को हम यहाँ से व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, इसको यहाँ से हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें हटाएंगे इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर हटाया, हमने इफ लगाया, इफ से आप चेंज करना है आपको, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सब्जेक्ट, इफ यू या फिर इफ दे, पता चल जाएगा क्या है यहाँ पर, इफ यू रीड, और यहाँ पे तो बच्चे मैंने रीड लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो इसकी रीड तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही सेम है, बोलने में थोड़ा चेंजेस है, तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी फॉर्म लिख के बता देती हूँ
कितना इंटरेस्टिंग है ये, देखिए। डू यू राइट अ लेटर। अब देखिए, क्या तुम लेटर लिखते हो, ये वाला। अब यहाँ पर इफ यू, तो यहाँ पर ये दो फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बट वाइल चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम चेंज करने जा रहे हैं तो डू को हटाकर यहाँ रिमूव कर देंगे, इफ लगाएंगे, इफ आफ्टर इफ यू, और यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इफ यू रोट अ लेटर। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको एक बार समझना है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो हमें ऐसे समझाया था, तब तो आपने सेम बताया था कि सिंपल सेंटेंस को सिर्फ हमें चेंज करना है, फर्स्ट फॉर्म है तो उसको एस और एस में, एस और एस लगा है तो हम सिर्फ उसको, या फर्स्ट फॉर्म है उसको हम चेंज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म में, क्योंकि यही तो हमारा रूल था ना। रूल तो यही है बच्चे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करने जाते हैं तो रूल तो यही कहता है ना कि अगर हम उसी टेंस में चेंज करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म है यस और यस लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो सेकंड फॉर्म है, उसी में चेंज करना है, तो ऑफ कोर्स वही होगा। ऐसे ही सेम किस में करना है, नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव में क्या है, डू डज नॉट है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, और वैसे ही सिंपल पास्ट में था हमारा डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो वैसे हमने उसको डू डज नॉट को डिड नॉट के साथ में चेंज करके फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही किया, सिंपल है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि हमारा व्हाइल चेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस, वी आर चेंजिंग दिस। तो यहाँ पे कैसे करना है आपको बच्चे, डू यू नो राइट ए लेटर, हमने सिंपल लिख दिया कि डू यू नो राइट ए लेटर, ऑफ कोर्स करना भी ऐसे ही है, बट व्हाइल चेंजिंग वी डोंट राइट हियर डिड। ये मैं चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे डिड नहीं लिखना है आपको, डिड। अब आप कहोगे मैम अब तक तो आपने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया पूरा, हाँ जी, यस आई हैव चेंज्ड, बट हियर वी डोंट यूज डिड। हमें यहाँ पर व्हाइल चेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमें डू की जगह पर डिड को जब चेंज करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, तो हमें डिड यूज नहीं करना है बच्चे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर इफ व्हाइल चेंजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इफ या वेदर। तो मुझे तो इफ इंटरेस्टिंग लगता है, छोटा सा वर्ड है, इफ लगा दो, भूलेंगे भी नहीं कभी, इफ। और हमारा जो ये सब्जेक्ट है सेम हमने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो सिंपल हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगानी है और ए लेटर। तो इस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। और किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की और पास्ट की, जब चेंज किया हमने, और वैसे ही हम चेंज भी करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सेम रूल, बस हमारी हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है। अदरवाइज जो टेंस का जो रूल है, जिस टेंस में हम चेंज करने जा रहे हैं, दोनों के रूल सेम ही होंगे, वो तो कभी चेंज ही नहीं होते। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज किया था हमने, सब्जेक्ट इज आर एम, इज आर एम क्या थी, हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, और मेन वर्ब प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और अदर वर्ड यूज किया था। अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चे, तो उसका क्या रूल है वहाँ पर, उसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट वॉज वर, यही मैंने आपको समझाया था, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इज आर एम को किस में चेंज करेंगे, वॉज वर में। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी हमें नोटिस करना होता है, ऐसे हमें गलत भी नहीं लगाना है। तो करना कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा करना कैसे था आपको। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए बच्चे, यहाँ पर डायरेक्ट की हम जब लिखते हैं, क्या था, सी इज प्लकिंग, सी इज प्लकिंग द फ्लावर्स, ये है कि वह फूलों को तोड़ रही है। अब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, व्हाइल चेंजिंग दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट,
तो ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वैसे का वैसे ही रहेगा। और पास्ट में चेंज कर रहे हैं, तो पास्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वोज वर थी, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। ऑफ कोर्स वोज वर ही थी, और है भी, थी नहीं है, तो यहाँ पर वोज वर आ जाएगा। तो वोज आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, बिकॉज शी इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर वोज। और हमारी जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो वैसी की वैसी रही, द फ्लावर्स। तो हमने यहाँ चेंज किया क्या बच्चे, ओनली दिस इज को वोज में चेंज किया। इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। यानी कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया, और करते भी यही हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल। और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है। देखो डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, वी आर नॉट बीटिंग देम, हम उन्हें नहीं पीट रहे हैं, सिंपल सेंटेंस है बहुत ही। और इनडायरेक्ट में अगर हमने बात कर दी यहाँ पर, तो यहाँ पर वी है, वी है बच्चे यहाँ पर, और वी को हमने सेम लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या है हमारी आर, और वी क्या है हमारा यहाँ पर प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है बच्चे यहाँ पर आर, तो आर तो हमने लिख दिया। बट हियर इट विल चेंज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में क्या लगता है, वॉज वर का यूज करते हैं। और वी क्या है हमारा यहाँ पर प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, वर। वी वर नॉट बीटिंग देम, तो यहाँ पर बच्चे ऐसे आ जाता है। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है किसको चेंज करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब। मेन हमारे यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखना है कि हाँ जी कुछ भी तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो बताइए क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, तो बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा ही आएगा बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और 1% अगर आपको कहीं डाउट भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी आपके डाउट्स। तो अच्छा ये थी बात यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को चेंज करना है, ऑफ कोर्स यही चेंज करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो अभी हमने किसकी किया था, अभी प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी कि सिंपल सेंटेंस का। उसके इंटेरोगेटिव को भी तो हमने चेंज किया था ना, तो उसमें भी तो ऐसे चेंज करना है, कुछ भी तो नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि हाँ जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर है डायरेक्ट में, कैसे चेंज करेंगे आप डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको चेंज करना है बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में कि आपको क्या करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये डायरेक्ट है, और डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आर यू टीचिंग हिम, क्या आप उसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट की बात करते हैं, व्हाइल चेंजिंग दिस सेंटेंस। तो अभी मैंने आपको सिंपल सेंटेंस में भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है बच्चे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कभी भी सेम का सेम चेंज नहीं करते हैं। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, इफ यूज करेंगे। यू है, यू लगा दिए, इफ यू, और टीचिंग की जो ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर हमारी टीचिंग आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा टीचिंग, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्या आएगा, हम यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं, तो आईएनजी है दोनों में, इफ यू टीचिंग हिम, ठीक है। तो किस में चेंज कर रहे हो आप इसको, इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे।
तो यानी कि सिंपल सेंटेंस में आप चेंज कर रहे हो, इफ यू वर टीचिंग हिम, यहाँ पे वर आ जाएगा बच्चे, इफ यू वर टीचिंग हिम, ये हो गया आपका टेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आपको ऐसे ही चेंज करना है, कुछ नहीं करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यानी कि ये था आपका, जैसे अभी मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे इफ लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई और उसको हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे तो उसके वर्ब को हम सेम लिखते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे हमने डिड नहीं लिखना था, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में चेंज किया था फर्स्ट फॉर्म प्लस को एसोरियस में, और ये फर्स्ट फॉर्म थी हमारी सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में जब चेंज कर रहे थे तो ऐसे हमने किया था कि वहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म की जगह पर यहाँ सेकेंड फॉर्म लिख दिया था, क्योंकि वो उसका रूल था। सेम इट हैपन्स विद दिस रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे इज आर एम का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लूरल और सिंगुलर। दिस इज द प्लूरल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर यू टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और हिम ऑब्जेक्ट। तो इफ यहाँ पर हम यूज करेंगे और जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद हमारा इसके अकॉर्डिंग, ये क्या था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हमने इसको ऐसे लगाया और यहाँ पे वर लगा के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और हिम में चेंज कर दिया है। तो सिंपल तरीका है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसमें आप इफ लगा देना। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके इन्वर्टेड कोमा वाले आते हैं कि ही सैड, इस तरीके से भी सेंटेंस आ जाते हैं, ही सैड टू मी, डू यू, फिर इन्वर्टेड कोमा, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, इस तरीके से भी आ जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर सैड टू को किस में चेंज करोगे, सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। और अगर हमारा यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने क्या लगाया इफ, और फिर हमने अपना सेंटेंस चेंज कर दिया। ठीक है, सिंपल है। कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी को यानी कि ही आस्क्ड मी इफ लगाएंगे यहाँ पर, ही आस्क्ड मी इफ, और डू यू नो हिम, डू को हटा देंगे यहाँ से और यू को यू ही रहेगा, और उसने मुझसे पूछा ही सेड टू मी, तो मी कौन है ये यू, तो आई हो जाएगा, तो आई तो हम यू यहाँ पे करेंगे। तो ही सेड टू मी डू यू नो हिम या डू यू नो मी, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटे, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है वैसे तो वो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे मी आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमा को इफ लगा देंगे, और यहाँ पे हम इफ लगा दे करके और आगे अपना सेंटेंस कंटिन्यू कर देंगे, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे इसको, सिंपल है करने का तरीका। अब एक बार फिर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना आपको। देखो, अगर सिंपल सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सैड टू को, अगर सैड टू आता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, टोल्ड में चेंज करेंगे, और सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो सैड टू को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सैड टू की जगह पे किसको यूज करते हैं, आस्क्ड, किसका यूज करेंगे बच्चे, आस्क्ड, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के किसका यूज करते हैं, इफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मेरे से पूछ लेना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब